हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस किए थे और आज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। मतलब कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तीनों कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो शुरुआत होने का जो कारण था, तत्कालिक कारण, वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 29, उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मेरा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली। क्वेश्चन नंबर 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, इसमें मेरा मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों को। पुर्तगाली बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हमको इसमें सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, एस्तादो द इंडिया। कार्टेज था पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, एस्तादो द इंडिया। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। सूची नंबर सी, इंक्विजिशन था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। सूची नंबर डी, पोर्टो ग्रांडे, ये पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। ये एक बंदरगाह था पोर्टो। इसका ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा। एक मिनट दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। तो इसमें पलासी युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। वांडीवास युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। वांडीवास जो युद्ध हुआ था वो
अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच हुआ था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1499 ईस्वी में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में किया था। बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन ए होगा पुर्तगालियों ने। अभी तक पुर्तगालियों ने किस किस क्षेत्र के शुरुआत का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को? तो मेरा पहला तंबाकू का, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस का, अभी और आगे आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1961 ईस्वी में। सबसे अंत में पुर्तगाली ही छोड़कर सबसे शुरुआत में पुर्तगाली ही आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही भारत से गए थे 1961 में। क्वेश्चन नंबर 42। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री पुलिकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नाम इम्पोर्टेंट है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांसीसियों को। इसका ऑप्शन सी होगा फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 44। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अंग्रेज। अंग्रेज और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था वो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। इसमें डचों को अंग्रेज ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, जो कि हमने अभी चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 46। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मसूलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मर्चेंट एंड एडवेंचरस। साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। इसका ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो मर्चेंट एडवेंचरस के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर, इसका मतलब राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो इसका ऑप्शन ए होगा रानी एलिजाबेथ ने। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। और हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह एक एक पेज हम लोग 10 मिनट का सेशन होगा और आप लोग आसानी से इसको देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू।